हमारे यहां कहा जाता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। फिर हमारे यहां की एक कहावत है कि इतिहास अकेला इंसान ही रचता है, और इसी इतिहास के रचने के क्रम में प्रशांत किशोर आगे बढ़ रहे हैं। मतलब प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति को पूर्णतः बदलने को तैयार हैं, और आपको बताऊंगा कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से बिहार की राजनीति पूरी तरीके से बदल जाएगी, वो भी प्रशांत किशोर के बदौलत। उन कारणों को बताऊंगा, अच्छे से आपको समझाऊंगा भी, और फिर आप समझ भी जाइएगा कि प्रशांत किशोर कैसे अपने अकेले के दम पे बिहार की पूरी राजनीति बदल के रख देंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज मैं उन 4 कारणों के ऊपर बातचीत करने वाला हूं, उन 4 कारणों को आपको अच्छे से समझाने वाला हूं जिसकी वजह से प्रशांत किशोर जो है बिहार की राजनीति को पूर्णतः बदल देंगे। बिहार में एक पुरानी राजनीति का तौर तरीका चला आ रहा था, और लगातार उसी तरीके पे अभी तक सभी पार्टियां चुनाव भी लड़ रही थी। लेकिन जब से प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है, चुनाव लड़ने का अंदाज, तरीका, सब कुछ बदल गया है, और ये बाकी पार्टियों में भी देखने को मिल रहा है। मतलब बाकी पार्टी भी जो है अब मुद्दे की बात कर रही है, बिहार में पलायन रोकने की बात कर रही है, जो पहले नहीं होता था। पहले सिर्फ जात की बात होती थी, वोट मिल जाता था, और इसी तरीके से बिहार की राजनीति होती थी। वो उससे बड़ा है, वो उससे छोटा है, ये इससे बुरा है, ये इससे अच्छा है, और इतना तक ही बिहार की राजनीति जो है वो सिमट के रह जाती थी। लेकिन प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद जो है वो बिहार का माहौल पूरा बदला हुआ है, और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति को बदलने की धीरे धीरे शुरुआत जो है वो कर दी है। अब वो 4 कारण से भी हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से प्रशांत किशोर जो है वो बिहार की राजनीति को ही बदल दिए, जो आज तक लालू, नीतीश और तेजस्वी से भी नहीं हो पाया। अब ध्यान दीजिए, पहला क्या वजह है, पहला कौन सा वजह है जिसकी वजह से ये बिहार की राजनीति को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ बोलते हैं और विरोध से नहीं डरते हैं, साफ बोलते हैं। जो खासकर ये नेताओं में कम गुण देखने को मिलता है। नेता को आपने देखा होगा कि बातों को गोल मोल घुमा देते हैं, और साथ ही साथ वो बातों को ज्यादा लंबा खींच देते हैं। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे नहीं है। प्रशांत किशोर ने बताया कि भाई स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना है, आपको स्पष्ट बोलना है, साफ बोलना है, जो भी मुद्दा है क्लियर बोलेंगे। इन्होंने क्लियर बोला, भाई हम दारूबंदी चालू कर देंगे, आप इसमें विरोध कर रहे हैं तो करिए। प्रशांत किशोर इस बात से नहीं घबराते। प्रशांत किशोर ने कहा कि दारूबंदी के मामले में जिस तरीके से लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर दारूबंदी चालू करेंगे तो वोट कटेगा या बाकी चीजें, तो मैं हार जाऊंगा, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा जो मैंने सोचा है मैं वही करूंगा। सीधे तौर पे क्लियर इन्होंने अपनी बातों को रख दिया। तो ये जो क्लियरिटी है वो प्रशांत किशोर में ही देखने को मिलती है। आप देख लीजिए, तमाम जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो कहती है कि हम 7 लाख नौकरी देंगे, 8 लाख नौकरी देंगे। आज इन्होंने कह दिया कि भाई साहब सबको सरकारी नौकरी देना मुश्किल है, 23 लाख ही सरकारी पद हैं बिहार में, तो सब लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लगभग 2% लोग ही सरकारी नौकरी का लाभ उठा सकते हैं, तो हम सबको सरकारी नौकरी नहीं देंगे। इतना क्लियर मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति में आपने किसी का भाषण और बातचीत सुना होगा, और यही कारण है कि प्रशांत किशोर बाकी नेताओं से जुदा है, और इसके अलावा वो बिहार की पूरी राजनीति को एकदम पलट के रख दिए हैं, अलग बना दिए हैं। इस तरीके से चुनाव पहले होता नहीं था। पहले बताया जाता था कि आप कौन जात से हैं भैया, आपका फलनवा जात है तो फलनवा जात आपका विरोधी है, तो आप एक काम कीजिए, इस जात को सपोर्ट कर दीजिए। या फिर जहां पे देखा जाता था कि भाई इस जात के लोग ज्यादा है, उसी जात का नेता खड़ा करा दीजिए। लेकिन प्रशांत किशोर ने ऐसा नहीं किया। और आप देख लीजिए, दारूबंदी वाले मामले पे सब अंदर अंदर चाहते हैं कि दारू जो है वो बिहार में खुल जाना चाहिए। लेकिन वही बात थी कि बिल्ली के गर्दन में वो घंटी कौन लगाए, प्रशांत किशोर ने बोला हम लगाएंगे। क्लियर, सीधे एक शब्द में क्लियर कर दिया, हम लगाएंगे घंटी, हम खोलेंगे दारू, बस। और ये बात जो है वो प्रशांत किशोर में देखने को मिलता है। दूसरे रीजन पे आ जाते हैं, जन सरोकार पद यात्रा। आप देख लीजिए, ये 2 सालों से लगातार बिहार में मेहनत कर रहे हैं, और आप देख लीजिए 2 सालों से ये पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। आपने देखा होगा कि इतना आसान किसी से मिलना होता नहीं है जितना आसानी से आप प्रशांत किशोर से मिल सकते हैं। आप ये भी देख लीजिए, बड़ी पार्टी के रूप में उभर रहे हैं, लेकिन हर एक लोगों से मिलना, बच्चे बच्चे से भी जाके इनके साथ बच्चे बच्चों की आप सेल्फी देख सकते हैं, आसानी से मिल सकते हैं। प्रशांत किशोर खुद इस बात का जिक्र करते हैं कि हम जाते हैं कहीं बिहार का यात्रा करते हैं, हमें कोनो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही लोगों के बीच चले जाते हैं, टेंट लगा के सो जाते हैं।
तो इतना डाउन टू अर्थ अभी बिहार में कोई नेता नहीं है। बिहार में नेताओं को आपने देखा, तेजस्वी यादव भी निकले हुए हैं आभार यात्रा पे, और प्रशांत किशोर ने कहा ये काम कीजिए ना, आप अपनी सिक्योरिटी हटा लीजिए और थोड़ा सा जिस तरीके से यात्रा करना है उस तरीके से कर लीजिए, तो पता चल जाएगा कि कौन सा आभार यात्रा, कौन सा बिहार यात्रा। मेरे तर्ज पे एक बार करके तो दिखाइए। तो जो इनका जन सरोकार है वो अभी किसी का भी नहीं है बिहार में। जिस तरीके से बिहार की जनता इनसे मिल सकती है अभी किसी नेता से नहीं मिल सकती है। बिहार के जो जनता है उससे डायरेक्ट ये कनेक्ट है, और इस वजह से प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति बदल दी है। मतलब पहले एक विधायक से मिलने के लिए आपको सोचना पड़ता था कि विधायक जी से मिलने जाएंगे, 10 गो बॉडीगार्ड खड़ा है, वोट लेके तो चले गए, मिलेंगे कैसे। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ ऐसा नहीं है। प्रशांत किशोर लगातार जा रहे हैं, लोग इनके साथ सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, इनका अलग अलग तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। तो ये जो खूबी है वो प्रशांत किशोर में ही देखने को मिलती है, बाकी नेताओं में तो अभी नहीं दिख रही है। अब आइए तीसरे नंबर की बात कर लेते हैं। तीसरा नंबर है मुद्दे की राजनीति। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ये बिहार में पूर्णतः मिसिंग था। बिहार में मुद्दे की राजनीति होती ही नहीं थी। बिहार में होती थी जाति की राजनीति, बिहार में होती थी धर्म की राजनीति। बिहार में मुद्दा जो था वो मिसिंग था। मुद्दे की कोई बात ही नहीं करता था। हर एक पार्टी बस ये बताता था भाई जंगल राज 1 चल रहा है, जंगल राज 2 आ गया, यहां पे अपराध बढ़ गए हैं, यहां पे अपराध घट गए। लेकिन इन्होंने आया तो बताया कि सिर्फ यहीं तक बिहार की जनता ना सोचे, बिहार की जनता सोचे कि फैक्ट्री कैसे लगेगी, बिहार की जनता सोचे कि पलायन कैसे रुकेगा, बिहार की जनता इस बात पर विचार करे कि कौन आएगा जो उनके बेटों के बारे में सोचेगा और शिक्षा को बेहतर करेगा, ताकि शिक्षा की वजह से आपको कोटा जाके पढ़ाई ना करना पड़े, आप बिहार में वो शिक्षा ग्रहण कर लें। इन्होंने आके मुद्दे में बताया कि देखो भाई ये जो बाकी चीजें हैं जिसके ऊपर आप वोट ले रहे हैं और आपको वोट चाहिए, मुझे उसके ऊपर वोट नहीं चाहिए भाई, दारूबंदी खुलना चाहिए। मुद्दा है, क्लियर है और क्लियर कट बात है इसके ऊपर। तो इससे पहले यानी बिहार की राजनीति में मुद्दा मिसिंग था, मुद्दे की कोई बात नहीं करता था। जाति की बात आसानी से हो जाती थी, बाकी आपने देखा होगा डराने का काम किया जाता था, फलनवा जात, अपर जात, जनरल कास्ट, लोअर कास्ट, इस तरीके से डराया जाता था कि आप भाई आपके ऊपर अत्याचार हुआ था। लेकिन इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, ये सब राजनीति नहीं होगी भाई, राजनीति होगी अब मुद्दे की राजनीति होगी। अब मुद्दा बताइए, पलायन कैसे रुकेगा, इसके ऊपर ये बता रहे हैं, फैक्ट्री कैसे लगेगी, इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने बताया कि भाई बिहार को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इसके बारे में बताया। बिहार की गरीबी कैसे मिटाई जा सकती है, इसके बारे में बताया। पूरा प्लान बता रहे हैं सबको, ये नहीं कि हमारा ये प्लान है, एजेंडा है, कैसे पूरा करेंगे ये भी बता रहे हैं। ये नहीं कि वादा किया कि हाँ और प्लान कुछ है ही नहीं, पता ही नहीं है कि किस तरीके से इसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन ये बंदा सब कुछ जान मान के बैठा है और पूरा प्लानिंग के साथ निकला हुआ है। मतलब इसी वजह से राजनीति जो है वो जो पुराने लोग हैं और पुराने तौर तरीके हैं उनकी राजनीति चरमराती हुई नजर आ रही है। प्रशांत किशोर ने आके वो माहौल क्रिएट कर दिया है। अब आइए चौथे नंबर पे आते हैं। देखिए ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन इनके ऊपर भरोसा क्यों करे कोई? तो भरोसा इसलिए करे क्योंकि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इस बात को मानने पे मजबूर करता है। मोदी जी को चुनाव जितवा दिया, नीतीश कुमार को चुनाव जितवा दिया, ममता बनर्जी को चुनाव जितवा दिया, गुजरात में अलग मॉडल पेश कर दिया। ये सब ट्रैक रिकॉर्ड किसके हैं? इनके हैं। इन्होंने कहा कि भाई लोगों को चुनाव जितवाने के लिए और जीतने के लिए प्रशांत किशोर की जरूरत पड़ती है, हमें किसी की जरूरत नहीं है और हम जिसको चाहेंगे नेता बना देंगे। ये बात ये कह सकते हैं, इनके ऊपर ये बात सूट करता है। वो कहा जाता है ना कि भाई उस बंदे के ऊपर थोड़ा सा ये वाला एटीट्यूड सूट करता है, वही ये बात बोलने का एटीट्यूड प्रशांत किशोर के ऊपर सूट करता है। ये बंदा ये बात कह सकता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड है ऐसा। जो आदमी मोदी जी को स्लोगन लिख के दे रहा है कि एक काम कीजिए मोदी जी, आप ये स्लोगन चलाइए, आप हिट हो जाएंगे, और फिर आप हिट हो जा रहे हैं। तो इस बंदे का राजनीति पकड़ आप देख रहे हैं किस तरीके का पकड़ है। जो इंसान बता रहा है कि ममता बनर्जी जी आपको क्या बोलना है भाषण में, और उसके बाद उनका भाषण हिट हो जा रहा है, उस भाषण को ये अच्छे तरीके से वोट में कन्वर्ट करा दे रहे हैं। तो इस बंदे का राजनीति पावर समझिए, और ये है इनका ट्रैक रिकॉर्ड। बिहार में एक कोई एमएलसी बना देते हैं। ये सब बात बताता है कि प्रशांत किशोर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत शानदार है, और इस वजह से जनता जो है इनके ऊपर भरोसा भी करना शुरू कर चुकी है। और यही वजह है कि बिहार में परिवर्तन का लहर है, और जो पुरानी दकियानूशी बातें हो रही थी, जो पुराने तरीके थे राजनीति के,
अब वो धीरे धीरे बदल रहे हैं। बाकी पार्टियां भी अब पलायन रोकने की बात कर रही है, बिहार में किस तरीके से रोजगार को जो है वो बढ़ाया जाए इसकी बात कर रही है, और अब धीरे धीरे बिहार की राजनीति बदलती हुई नजर आ रही है। बाकी प्रशांत किशोर के बारे में और ये जो मैंने 4 मुद्दे बताए, जो इनके ट्रैक रिकॉर्ड बताए, और बाकी जो मुद्दों को गिनवाया है मैंने, इन सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपका क्या राय है? आपको भी लगता है कि बिहार की राजनीति अब पहले जैसी नहीं हो रही है, प्रशांत किशोर के आने से थोड़ी बदली बदली है? बाकी आप कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं।